हेलो बच्चों, नमस्ते। सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल का जो ऑफिशियल नेम है वो सोनी फिजिक्स एकेडमी। तो सर्च कर सकते हैं सोनी फिजिक्स एकेडमी के नाम से, आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पर आपको आईआईटी जैन फिजिक्स का पूरा सिलेबस, उसकी सारी वीडियोज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात, इस चैनल पर हमने जो यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। दूसरा, उसकी सारी वीडियोज प्लेलिस्ट में है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक कंटिन्यूस चल रही है और इसकी लाइव क्लासेज होती हैं इवनिंग में 5:10 पर। और 5:10 पर होती है, 5 नहीं, 5:10 पर। और दूसरा, मैकेनिक्स की रिकॉर्डेड वीडियो सुबह 9 बजे मिलती है। और ये जो वीडियो है वो मैकेनिक्स की है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है ना। तो इसमें भी लगभग 6 वीडियोज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट वीडियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपन जो करने वाले हैं वो कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, कंटिन्यूस सिस्टम लेंगे, और उन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सबसे सस्ता काम, रिंग। तो रिंग का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से। देखो, ये रिंग है, इसकी रेडियस है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। रेडियस क्या है, कैपिटल। अच्छी नहीं बनी रिंग, तो ये रिंग है, अब सही बनी, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। और यहां से एक एक्सिस इसके सेंटर से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका नाम है ए डैश। और इसका मास है एम। और इसका जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, या सॉरी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ए डैश। ओके। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है, पिछली वीडियो देख लें। तो सबसे पहले अपन एलिमेंट चूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक एलिमेंट रिंग पर, यहाँ पे, चलो यहाँ नहीं दिखाता हूँ मैं तुमको, यहाँ एक एलिमेंट मैंने चूज कर लिया, ये वाला। ठीक है। और इसका मास जो है वो dm। ठीक है। और इस एलिमेंट के लिए ये डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल आर। और ये एंगल डी थीटा, क्या होगा, डी थीटा, यदि तुम इस एंगल को थीटा बोलते हो तो। हाँ? तो ये एंगल थीटा, देन ये एंगल जो नन्ना सा एंगल बना वो आर डी थीटा। ठीक है। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ डी एल बराबर क्या हो जाएगी, आर डी। ओके, खत्म। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस इज डी आई ए डैश बराबर mass of this element into perpendicular distance of this element with from this axis। तो इस एक्सिस से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यही है, कैपिटल आर स्क्वायर। देन इंटीग्रेट इट। चाहे तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा वो घुमा के ही करूंगा, है ना। तो ये आर स्क्वायर में यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन डीएम। अब चाहो तो तुम इंटीग्रेशन डीएम को रिंग का मास बोल सकते हो, बाकी नहीं बोलना चाहो तो ज्यादा बढ़िया है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूँ, आर डी टी, सॉरी, डीएम को क्या लिखूँ यहाँ पे, डीएम। तो डीएम में क्या लिखता हूँ, डीएम में निकालना सिखाया कि मास यहाँ पे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो एम अपॉन एल इंटू आर डी टी, मतलब इंटू डीएल, है ना। एम अपॉन एल और डीएल कितना है, आर डी थीटा। चुका हूँ, लास्ट पहले वाली वीडियो देख लें। देन दिस क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एम अपॉन एल आर डी। और थीटा, पूरा एलिमेंट तुमको मूव कराना पूरी बॉडी पर, तो 0 से। ठीक है। ओके, चलो। एम अपॉन एल, ठीक है। ओके, रिंग का लेंथ जो है एल। देन सॉल्व करें इसको, तो आई ए डैश बराबर क्या आएगा, यहाँ पे एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, वो जानते हैं तुम, आर कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा एम आर क्यूब अपॉन एल। थोड़ा सा घुमा के कर रहा हूँ, है ना। और डी थीटा 0 से 2 पाई, तो ये 0 से 2 पाई, तो डी थीटा ये ओनली
आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, एम 2 पाई आर क्यूब अपॉन। चाहता तो मैं यहाँ से भी इंटीग्रेशन डी एम को टोटल मास ऑफ रिंग बोल सकता, तो एम इंटू आर स्क्वायर आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आंसर आया अपना आई ए डैश। अब एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस रिंग विच इज क्या है 2 पाई आर। एल क्या है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यहाँ पे पुट कर दें, आर क्यूब अपॉन 2 पाई आर, देन वही आना एम आर। ठीक है, तो डायरेक्ट चाहता तो मैं यहाँ से कर देता, पर मैंने नहीं किया। उसका कारण क्या है कि मान लो कई बार ऐसे दे दे कि नहीं साहब इसकी जो मास डेंसिटी है वो कुछ ऐसी है, रो बराबर रो जीरो कॉस थीटा। मैंने तुमको सिखा रखा उस, तुम क्या लिखोगे कि यहाँ पे हमको डीएम ओवर डी लेंथ, स्मॉल एल लिख लें यहाँ पे, डीएम ओवर डीएल जो है वो दे रखा है रो नॉट कॉस थीटा, ये हमको गिवन। दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ इसमें कि यदि हमको रो कांस्टेंट नहीं देता, बोले नो कांस्टेंट नहीं है, रो इज डिपेंड ऑन थीटा, देन रो बराबर रो कॉस थीटा। तो हम रो को क्या लिखते हैं, डीएम ओवर डीएल, क्योंकि मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ में, वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, कल समझा दिया वीडियो में मैंने। ठीक है, तो डीएम क्या आएगा यहाँ पे, डीएम आएगा रो नॉट कॉस थीटा डीएल। ठीक है, डी थीटा मत करना है आप, डी थीटा कर कर खड़े हो जाओ कि थीटा पर डिपेंड डी थीटा का नहीं, मास देखो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट लेंथ में, तो लेंथ करो यहाँ पे, तो हो जाएगा रो नॉट कॉस थीटा, और इसको लिख दो आर डी, और इस डीएम को यहाँ पटक के और इंटीग्रेशन कर दो, देन आई ए डैश आ जाए। ठीक है ना, ओके। बहुत सारी बातें मैंने बहुत जल्दी समझा दी, और ये बातें तुम्हें सब तब समझ में आएंगी जब तुम्हें पहली वीडियो देख ली होगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एक साथ, ये रिंग के, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, जो अभी एक्सिस मैंने दिखाई थी, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये आया था, क्या आया था, एम आर स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात करें, जल्दी जल्दी से करेंगे इस बात को, तो इसके रेस्पेक्ट में जो आई आया था वो एम आर स्क्वायर था, जबकि मास डेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। तब ये बात, ठीक है ना। अब तुमसे पूछे इसे के इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताओ, ठीक है, तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ये डिस्टेंस आर है ना, और दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जा रही है, तो इसका तो आई नॉट होता है, और ये आई होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होती है, आई बराबर आई नॉट प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होती है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, वो कैपिटल आर है, और ये हमको पता है ये कितना है, ये एम आर स्क्वायर, एम, ये क्या हो जाएगा 2 एम आर। ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात। ओके, अब नहीं साहब तुमसे ऐसे नहीं पूछे, ऐसे एक्सिस के रेस्पेक्ट में ना पूछ के तुमसे कहे कि नहीं ये जो एक्सिस है यहाँ पे, इसका डायामीटर का डायामीटर है, उसके रेस्पेक्ट में बताओ, ठीक है, तो बता देंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि मुझे ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये तो परपेंडिकुलर है प्लेन के, और ये प्लेन में ही है ना, और दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट एट है, एक ही है, तो मैं जा सकता हूँ किस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे, एक डायामीटर और बना दो इसके परपेंडिकुलर, तो एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, इसको जेड बोल दो, तो आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना, तो आई जेड अपन को पता है वो कितना है, एम आर स्क्वायर ये रहा। अब आई एक्स इसके रेस्पेक्ट में डायमीटर है, और इसके रेस्पेक्ट में डायमीटर है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में सेम होगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2 आई एक्स, तो आई एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर वाई। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके, और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके, तुम किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सी भी एक्सिस हो, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से ज्ञात डिटरमाइन कर सकते हो। दूसरी बात पे एक गौर करें कि जो रिंग थी, इसका मास पूरे का कैपिटल एम था, रेडियस कैपिटल आर थी, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका जो आई आया था वो, अब मान लो ऐसा होता कि आधी रिंग होती है, हाफ रिंग, सॉरी ऐसी बना देता हूँ, हाफ रिंग ऐसे, बस इतनी होती, और कुछ नहीं होता, और यहाँ पे इसका जो सेंटर है उससे एक्सिस जाती, और ये रेडियस वही आर होती, मास इसका एम होता, इस आधी रिंग का भी मास एम होता। बोलो, इस आधी रिंग का मास कितना होता, एम होता। अब इसका तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करो, तो वही एलिमेंट लो, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बनेगी, मास डीएम हो जाएगा, तो एलिमेंट का आई क्या लिखोगे, एलिमेंट का आई
क्या लिखोगे, डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इंटीग्रेट करोगे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एम, और ये क्या हो जाएगा, एम आर। तो आधी रिंग का भी एम आर स्क्वायर आया, आधी रिंग का मास है, पूरी रिंग का मास है, एक्सिस वही, ध्यान रखें, ठीक है ना। यदि मास सेम है, मास सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम। और यदि 1/4 रिंग कर दे तब भी ये एम आर स्क्वायर, क्योंकि अभी भी यहाँ गौर करें, इस 1/4 रिंग का मास भी मैंने एम माना है ना, ये ठीक है ना, अभी भी यही है। इस बात पे थोड़ा सा गौर कर लें। ओके, तो ये तो हुआ किसका, रिंग का। और यहाँ पे मैंने डेंसिटी को भी चेंज करके ले लिया और बिना चेंज करे। दूसरा डिस्क का, सर्कुलर डिस्क लें, तो सर्कुलर डिस्क का बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना है, इसका मास एम है, डेंसिटी इसकी भी कांस्टेंट है, रेडियस रेडियस इसकी कैपिटल आर है। बात खत्म करें, ठीक है। तो रेडियस कैपिटल आर है, मैं मुझे जरूरत नहीं है, तो दिखा दो रेडियस। अब इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लूँ, देखो इस तरह का घूमता हुआ, ऐसा कर्व लेते हुए यहाँ पे, और जो मुझे पता है ना एलिमेंट जो है, एलिमेंट इस तरह से लो कि पूरी बॉडी कवर हो, ठीक है। ये इस तरह का एलिमेंट, इसका मास क्या है, डी एम। ओके, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है, और ये जो है यहाँ पे क्या है, डी, ठीक है। तो मैंने एलिमेंट चूज कर लिया, और डिस्टेंस जो है स्मॉल आर। समझ गए मेरी बात, क्योंकि यहीं लेना पड़ेगा तुमको, यहाँ मत ले लेना, यहाँ लेके खड़े हो जाओ, ठीक है ना। तो वो तो स्पेशल केस बन जाएगा। तो एलिमेंट को मूव कराओगे ना तुम, तभी तो ये बॉडी कवर होगी। एलिमेंट को मूव कराओगे तो ये चेंज होगा ना, तो इसके बीच में लेना। और दूसरी कारण कि मास जो है डिस्क डिस्क पर जो मास है वो तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, क्यों मैंने बता दिया, जब मास कहाँ होता है, जब मैटर होता है। मैटर कहाँ है, एरिया, यहाँ पे है मैटर, यहाँ पे है, ठीक है ना। मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया। मास कहाँ होता है, जहाँ मैटर होता है। मैटर मतलब प्लास्टिक, जैसे मान लो प्लास्टिक की डिस्क होती, तो मास कहाँ है, प्लास्टिक में, है ना। तो प्लास्टिक कहाँ है, एरिया में। मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया, ठीक है। तो बस खेल खत्म। तो देखो फिर क्या करेंगे अपन। तो इसका का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, इसका नाम रख दे ए एन प्राइम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस बराबर डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर। ओके, देन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब डी एम पुट करो। अब डी एम क्या है, डी एम यहाँ पे एरिया, एरिया में तो है, इसका एरिया देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। तो डी एम क्या होगा कि भैया ये जो पूरा मास है, ये पूरा मास तो पाई आर स्क्वायर एरिया में, पाई आर स्क्वायर एरिया में थे। तो इतने एरिया में कितना मास है, वही तो डीएम है तुम्हारा, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया मास इतना है, इनटू इसका एरिया और मल्टीप्लाई कर दो। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया बताओ। देखो ये लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, ये कितनी है, आर डी थीटा, और ये क्या है, डी आर, ये क्या है, डी आर, है ना। तो ये लेंथ आएगी आर डी थीटा। लेंथ तो आर डी थीटा की कौन सी वाली, देखो ये मैं बोल रहा हूँ, ये वाली लेंथ तो आर डी थीटा है, क्योंकि यहाँ पे ये आर और ये डी थीटा है, तो ये वाली लेंथ तो आर डी थीटा है। और ये लेंथ आर की डायरेक्शन में डी आर है, एरिया कितना, वो आर डी थीटा डी। छोटे यार, सॉल्व इट। तो इंटीग्रेशन एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे, आर वहाँ पहले से ही है तो आर क्यू डी आर, ठीक। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको बाहर करो, तो आई ए प्राइम बराबर एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर क्यू डी आर। और थीटा की लिमिट तो पूरा डिस्कवर करनी है तुमको, एलिमेंट को मूव कराना है, तो पूरी डिस्क पर मूव करा, जीरो से 2 पाई आ जाएगी। और आर की लिमिट जीरो से कैपिटल आर, तो जीरो से थीटा पे 2 पाई हो गया, एम अपॉन आर स्क्वायर और 2 पाई मैंने नमस्ते करा दी उसकी। और यहाँ पे आर क्यूब का करोगे तो आर 4/4, तो क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई। याद रखें डायरेक्ट, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो रिंग का और इसका ये याद।
और किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जानना है बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी से मैं इनको फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई, अब ये हो गया, बच्चा था, हाफ डिस्क का निकालोगे मास, वही एम लोगे तो वही एम आर स्क्वायर बाई टू आएगा उस एक्सिस के रेस्पेक्ट, है ना, वही सेम। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना, तो सेम है। अब चार डेंसिटी, सॉरी मास डेंसिटी यहाँ पे चेंज कर सकता है, तो अपन देख सकते हैं मास डेंसिटी क्या करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ये डिस्क हो गया, रिंग हो गया, डेंसिटी मैंने वेरी भी करवा दी। और अब मैं लेता हूँ क्या, हाफ डिस्क कर देंगे, ये ले लेते हैं, बड़ा, बड़ा बना, हाफ स्पेयर। चलो पूरा स्पेयर कर लेता हूँ, हाफ स्पेयर तुम कर दो, पूरा स्पेयर मैं ले लेता हूँ, तुम हाफ स्पेयर ले लो। ठीक, सॉलिड स्पेयर है, कैसा है, सॉलिड स्पेयर, मास इसका पूरा एम है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, सेंटर इसका ये रहा, ठीक है, सेंटर रहा, और ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई, ठीक है। अब मेरे से पूछा, रेडियस कैपिटल आर है ना, रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं इस कैपिटल आर को यहाँ दिखा देता हूँ। अब मेरे से पूछा कि भाई सॉलिड सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना, होल स्फीयर नहीं है। मेरे से पूछा कि यार ऐसा बताओ, बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के रेस्पेक्ट में कितना है। तो डायमीटर मैंने ये वाला पकड़ लिया, मेरे लिए ये है ज्यादा आसान, तो मैं सारे कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ इस एक्सिस के लिए, ठीक है। तो डायमीटर के रेस्पेक्ट पूछा तो मैंने ये वाला डायमीटर पकड़ लिया, नाम रख दिया इसका ए प्राइम, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एलिमेंट चूज करूँ, तो मैंने एक एलिमेंट, सॉलिड है ना, सॉलिड है ना, तो एलिमेंट में इसके कैसा लूंगा, क्यूब टाइप का लूंगा, इस तरह का ये एलिमेंट बन, अजीब सा बना, गंदा सा, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट बन गया जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये आर है, स्मॉल आर, ये एंगल डी थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें ध्यान हो तो अपन ये वाला थीटा देख सकते हैं, ठीक है। मास इसका क्या है, डीएम है, डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है, बाकी चेंज करे तो तुम पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन उस एलिमेंट का ए डैश एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ पे आर साइन थीटा देख लो वहां पे जाके, कि यहाँ से मैं यदि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूँ, परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये थीटा है, ये आर है, तो ये क्या जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये आएगा, है ना, ये इंटीग्रेट कर दो, आई ए प्राइम बराबर इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर साइन थीटा का, डीएम को पुट कर लो, तो डीएम क्या होगा, देखो डीएम क्या होगा, डीएम बराबर मास कहाँ है, वॉल्यूम में, तो इसके पूरे वॉल्यूम में, सॉलिड है ना, मैटर कहाँ है, अंदर, अंदर मतलब वॉल्यूम में, तो पूरे वॉल्यूम मतलब इतने वॉल्यूम में मास है इतना, और इसका वॉल्यूम जानते हैं अपन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये थोड़ा सा इधर लिखता हूँ किसी को दिखा नहीं, तो डीएम बराबर मास अपॉन वॉल्यूम की डेंसिटी भी इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, ठीक है ना। ये मैं काम में लूँ, देन यहाँ पे पुट कर दूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, देखो जो भी बाहर आना उसको बाहर करो पहले, 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब, तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और वहां पे आर स्क्वायर साइन थीटा, तो R4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा,
डी आर डी थीटा डी फाइव 0 से 2 पाई जाती है, 0 से 2 पाई होती है, 3m अपॉन 2r क्यूब। मैंने 5 खत्म कर दिया, 0 से 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई यहाँ पे 2 बच जाएगा, है ना। और r4 डी आर, तो r5 अपॉन 5 इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा 0 से, ठीक है। तो 3m आर स्क्वायर बाई 10। इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, इसको मैं करूंगा साइन थीटा और 1 माइनस थीटा, तो मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। और मैं सब कुछ चेंज करके 3m आर स्क्वायर अपॉन 10 -1 से +1 टी मान के, है ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 2/5 mr, 2/5 mr, ठीक है। ओके, समझ गए। थोड़ा सा इंक डालूं मैं, तब मैं करूंगा काम, है ना। बहुत फास्ट कर दिया मैंने, फास्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस फास्ट हो जाए, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर थ्योरी तो अपन को आनी चाहिए, किस तरह अपन हैंडल करते हैं ये अपन को आना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये होलो स्फीयर होता, क्या होता, होलो स्फीयर, ठीक है ना। तो होलो स्फीयर होता, होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ भाई, यदि ये होलो स्फीयर होता, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, वही है मास एम जो भी है। यदि ये होलो स्फीयर होता तो अपना एलिमेंट कहाँ थे, सरफेस, क्योंकि मास देखो कहाँ पे, मास भी बीच पड़ो, मास कहाँ पे, होलो स्फीयर है, अंदर तो है ही नहीं, अंदर नहीं है तो कहाँ पे है मास, मास है सरफेस पर, सरफेस पर तो मैं एरिया कहाँ लूंगा, सरफेस। तो यहाँ मैंने एक एरिया लिया इस तरह, थोड़ा सा मैंने आउट करके दिखाया इसको, है ना, इन करके दिखा देता हूँ, कैसे दिखा, ये मैंने एक मास यहाँ पे इसकी सरफेस पर लिया है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस तो अब कैपिटल आर होगी, ये एंगल थीटा, ये एंगल डी थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये तो होगी, ये हो जाएगी आर साइन थीटा, और ये डी फाई एंगल बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, डी फाई एंगल, ठीक है। चलो, तो अब क्या करें, क्या करें, कुछ मत करो, तो इसका डी आई लिख दो, तो डी आई ए प्राइम बराबर डी एम इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, या ए प्राइम बराबर इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब डीएम निकालना है, ठीक है। तो डीएम अगेन देखो कैसे निकलेगा, तो डीएम बराबर मास अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, एरिया पर है ना मास, तो इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, तो एरिया ऑफ एलिमेंट क्या, देखो ये तो आर डी थीटा हो गई, बोलो, और ये होगी आर साइन थीटा डी फाइव, आर साइन थीटा डी फाइव, तो आर डी थीटा, एरिया तुमको याद होना चाहिए, मैं तो निकाल लेता हूँ तुरंत ही, आर साइन थीटा, देन ये मास, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो ये क्या बचा, एम अपॉन 4 पाई, है ना, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर गया, साइन थीटा डी थीटा, ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया, देखो कौन कौन बाहर आएगा, एम अपॉन 4 पाई बाहर आएगा राजीव से, वेरी गुड, एम अपॉन 4 पाई, आर स्क्वायर बाहर आएगा, आएगा बिल्कुल, इसका आर स्क्वायर, वहां साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, और डी थीटा डी, डी फाइव कलेस काटू, डी फाइव तो 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा, भाई पूरा है ना, आधा होता तो मैं तभी 2 पाई लेता, ठीक है।
अब इसको मैं देखूं तो ये वही साइन थीटा और 1 माइनस और ठीक, और 0 से 5। ओके, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो cos थीटा को सॉरी cos थीटा को टी मान लें, ठीक है। तो 1 माइनस टी डी टी माइनस 1 से प्लस ए, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 2/3 आता है, इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4/3, सॉरी ये 4/3 आएगा, 4/3। ओके ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 2/3 एम आर। ओके, तो देखो मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके खड़ा उड़ा दिया ना। ये तुम कार्टेशियन में रहते ना तो दिक्कत ही आती। ठीक है ना। ओके, खत्म, इजी है। हम्म, तो ये सस्ते सस्ते से थे इसलिए मैंने इनको सल्टा दिया। हाँ भाई, ठीक है। अब मैं सिलेंडर देखो, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर ले लिया, होलो स्फीयर ले लिया, हाफ सॉलिड हेमी स्फीयर ले लो, सॉलिड स्फीयर है ना। सॉलिड हो और हाफ हो, और ऐसे ही होलो हो और हाफ हो, तो तुम निकाल सकते हो कितना है। ठीक है, वही आना है यार, आज तो तुम वहाँ एम ही मानोगे ना, वही आना। हाँ भाई, देखो अब देखो, अगला मैं लेता हूँ सिलेंडर। तो सिलेंडर में चाहे तो तुम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, उससे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, ठीक है। तो एक सिलेंडर है जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर, और डेंसिटी इसकी यूनिफॉर्म है। डेंसिटी को मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ, कांस्टेंट बोल रहा हूँ। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहाँ पे यू। तो इस एक्सिस की, इसको सिलेंडर की एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो वो बोलता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो यही यही होती है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इसके रेस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइन करना है, तो ये, ठीक है। तो तुम चाहो तो अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान रखना, है ना। सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, होलो सिलेंडर की बात नहीं कर रहे। तो अंदर अपन एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, और एलिमेंट कंसीडर करके क्या करेंगे, क्या कहते हैं, तो एलिमेंट का लिख देंगे और सटासट वो खत्म हो जाएगा। इसके बजाय अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ये तुम करना, एक बार यहाँ पे एक एलिमेंट लेना ऐसे 3 डायमेंशन में के अंदर है, वॉल्यूम लेना पड़ेगा तुमको। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे तुम रो मानते हो, तो इसको रो मत लिखो, फिर इसको सिग्मा लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो रो मानते हैं अपन यहाँ पे ना, डिस्टेंस क्या मानते हैं, रो। ठीक है ना, रो। ओके, एक सॉलिड एलिमेंट लिया, उसकी डिस्टेंस रो ले ली, और यहाँ पे जब एलिमेंट लो, थोड़ा सा फाई एंगल पे लेंगे अपन, कहाँ लेंगे, फाई एंगल, है ना। तो रो डी फाई यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी, तो वॉल्यूम लिख लो, खत्म करो। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डीएम इसका क्या होगा, डीएम होगा एम अपॉन, क्या हाइट फाइट होगी कुछ एच, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम है ना, एम अपॉन इनटू इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, देखो, ये हाई, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली बोल रहा हूँ, ये तो रो डी फाई होती है, रो डी फाई, और ये होती है डी रो, ये वाली तो डी रो होती है। ये बोल रहा हूँ, यहाँ जो ये लेंथ है ये तो रो डी फाई है, ये डी रो है, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, इसको थोड़ा सा बना देता हूँ पहले, ये ऐसे, फिर ये टू पर ऐसा कि ऐसा एक और नहीं बनाया, ऐसे। तो ये जो है ना, ये लेंथ, ये यहाँ पे डी फाई एंगल होता है, ये रो होती है, तो ये लेंथ होगी रो डी फाई, और ये होगी डी रो, और ये होगी डी जेड। तो लेंथ कितनी होगी, वॉल्यूम कितना हो गया, रो डी फाई डी रो, ये डी एम एस, ठीक है। और डी आई ए प्राइम बराबर डी एम इंटू रो, इसका रो यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो तो आई ए प्राइम बराबर
इंटीग्रेशन dm इंटू टू स्क्वायर, इंटीग्रेशन dm, dm कौन है, ये रहा। तो इसमें देखो कौन कौन कांस्टेंट है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच बाहर, m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच बाहर, ठीक है। यहाँ रो स्क्वायर है और यहाँ पे रो है, तो रो क्यूब हो जाएगा, तो रो क्यूब डी रो डी फाइव, ओके। तो डी फाइव, तो फिर यहाँ पे 0 से 2 पाई है ना, m अपॉन टू आर स्क्वायर, डी जेड यहाँ पे 0 से h, यहाँ पे h भी गया, h ऊपर आएगा, h नीचे गया। यहाँ पे फिर r4 अपॉन m आर स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो। तरह किस तरह, यहाँ पे अपन एक सिलेंडर का, सॉरी डिस्क कंसीडर करें, एलिमेंट ऐसा ले लें, इसको भी सीखो थोड़ा सा है ना। एक एलिमेंट इस तरह ले लें, ठीक है, इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, मास कितना है, डी है, बोलो। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो कुछ वाई है, और ये जो विड्थ है ये, ठीक है, समझ गए। देन इसका लिख दो अब। तो अब सुन लो ध्यान से, मैंने तुमको जब एलिमेंट के लिए बोला था ना, कि एलिमेंट जब अपन लेते हैं तो एक बात तो मोस्टली ध्यान रखते हैं, एक बात तो ये ध्यान रखते हैं कि एलिमेंट को मूव कराने से बॉडी कवर होती है, दूसरा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता होना चाहिए उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूरी बॉडी का निकाल। तो एलिमेंट तुमने अब डिस्क ली है, तो डिस्क का तुम्हें इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए। तो डिस्क का, साफ साफ बोल रहा हूँ, डिस्क का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है हाफ। ध्यान करो, मैंने डिस्क बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, हाफ एम का एम और इसकी रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ डी एम और इसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो हाफ आर स्क्वायर तो बाहर आना, इंटीग्रेशन डी एम अंदर रहना, इंटीग्रेशन डी एम मतलब पूरी सिलेंडर का मास, तो एम आर स्क्वायर वाई। ये भी आसान तरीका है, इससे भी कर सकते हो, पर उससे ही करो तुम प्रैक्टिस के लिए, है ना, इससे नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है, तुम फिर आसानी में चले जाते हो, उसी को लो, ओके, चलो, ठीक है। अब तुम होलोकॉन का ऐसे ट्राई करना, है ना, होलोकॉन का, सॉरी होलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर आता है उसकी एक्सिस के रेस्पेक्ट, ठीक, एक्सिस के रेस्पेक्ट, ठीक है, ये ट्राई करना। अब मैं लेता हूँ क्या, ये सिलेंडर वापस, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, मास एम, डेंसिटी फॉर्म, डेंसिटी का कोई चक्कर थोड़ी पड़ेगा डेंसिटी, है ना, कर सकते हैं ना। ये इसकी एक्सिस है, रेडियस कैपिटल आर है। अब मुझे इस एक्सिस के, इसको इसकी क्या कहते हैं, निरक्ष बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट मुझे ज्ञात करें, सेंटर से जा रही है और ये एक्सिस खुद की एक्सिस से परपेंडिकुलर, किसके रेस्पेक्ट में निकालना। तो यहाँ पे एक मैं डिस्क लेता हूँ, तरह की विड्थ है, थिकनेस है, सॉरी, ये इसकी थिकनेस है, रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर ही लिया मैंने डिस्क की, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है वो एक्स है, तो ये थिकनेस जो है वो क्या हो जाएगी, डी एक्स, ओके। इसका मास क्या है, डीएम, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब देखो, ये जो डिस्क है, रेडियस कैपिटल आर है, इसका सेंटर ये रहा, है ना। तो मुझे इस डिस्क का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ए प्राइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो ये देखो कैसे लिखूंगा, तो डी आई ए प्राइम बराबर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा कि यहाँ पे मुझे ये एक्सिस दिख रही है एक, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रही है, डिस्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली जो ये एक्सिस है, जिसका डायामीटर भी है डिस्क का, है ना,
डायमीटर है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं लिख लेता हूँ इसको डी आई नॉट प्लस डीएम का मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी एक्सिस। ओके, तो डी आई नॉट कितना है? डी आई नॉट देखो ध्यान से देखो, डी आई नॉट इसका डायमीटर, और डायमीटर के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4। क्यों? क्योंकि जो डिस्क है इसके रेस्पेक्ट में तो एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क है ना। अब ये डायमीटर के रेस्पेक्ट पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, देन इसके रेस्पेक्ट में कितना आना है, ये तो आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, और आई एक्स प्लस आई वाई मतलब 2 आई एक्स, तो आई एक्स क्या आने वाला है, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 तो नहीं लिखने वाला मैं, क्योंकि इसका मास डी एम है, तो डी एम और रेडियस आर है बाई 4। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडियस है या डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अपने फॉर्मूले में यहाँ पे रेडियस है ना, इसकी रेडियस है, तो यहाँ पे मैं रेडियस, देन इंटीग्रेट कर लो इसको। डीएम की वैल्यू रखनी है, अब डीएम की वैल्यू देखो कैसे, वही डीएम तो अभी निकाला था, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, या हाइट में क्या मान लेता हूँ, चलो एल मान लेते हैं, ज्यादातर बुक्स में एल मिलती है, पाई आर स्क्वायर एल का वॉल्यूम। मैं ऐसा तब करता हूँ जब डेंसिटी कांस्टेंट हो, इनटू इसका मास, सॉरी इसका वॉल्यूम, डिस्क का वॉल्यूम, और डिस्क का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर डी एक्स। तो सर ये कैसे लिखा, देखो कैसे लिखा, ये तो हमारी डिस्क है और ये इसकी मोटाई है, तो ये मोटाई कितनी है, तो हमारी डी एक्स, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, लेंथ में मोटाई कितनी है डी एक्स, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देन डीएम को यहाँ पुट करो, इंटीग्रेट करो, और आई ए प्राइम निकालो, आई ए प्राइम क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये आंसर है। इंटीग्रेट तो मैं करना, लिमिट एक्स की जाएगी है ना, तो एक्स की लिमिट आएगी यहाँ पे माइनस एल बाई 2 से प्लस एल, ठीक है। ओके, समझ गए, बोलो, है ना, तो बहुत जल्दी से मैंने ये खत्म कर दिया। अब यदि ये होलो सिलेंडर होता तो मैं डिस्क नहीं लेता, यहाँ पे क्या लेता, रिंग लेता, क्या लेता, रिंग लेता है, देन यही काम करता है। तो दो बातें एलिमेंट में ध्यान रखो कि एलिमेंट लें तो ऐसा लें जिसको मूव कराने से पूरी बॉडी कवर हो जाए, दूसरा उस एलिमेंट का उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। दो बातें तो याद रखो। दूसरा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो कहाँ पे है, लेंथ में है, एरिया में है, या वॉल्यूम में, ये खास है ना, तो उसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखो रो का, डीएम ओवर डीएल लिखना है कि डीएम ओवर डी ए आएगा या डीएम ओवर डी वी आएगा, क्लियर, ठीक है, समझ गए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही मजे लेने के लिए, देखो मेरे पास यहाँ पे 4 डिस्क हैं, चारों की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ये इसकी सबकी रेडियस कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, बड़ा। जो नए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वही सोचेंगे मास्टर कितना फास्ट पढ़ा रहा है, हाँ? इसको अपने यूट्यूब चैनल की चिंता नहीं है, मुझे बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं है, मुझे पैसे नहीं कमाने, चिंता तो वो करेगा हाँ जिसको पैसे कमाने, मुझे तो सेवा करनी है तुम लोग। नया बच्चा तो उसके सामने नहीं आना, वो छोड़ जाएगा, है ना। तो मैंने रेडियस बेस दिखा देता हूँ मजा लेने के लिए। तो यहाँ पे ये एक्सिस है, ये देखो ये मैं दिखा नहीं सकता ना उसको, मैंने ऐसे दिखा, तो ये एक्सिस है और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिटरमाइन करना। ओके, समझ गए, तो देखो मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, नंबर 2 डाल देता हूँ, नंबर 3 डाल देता हूँ, नंबर 4, तो यहाँ एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में अपन को पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना। तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सीधा सा है, सभी का अलग अलग, इसका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट
इसका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसका एक ही एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सबका अलग अलग ज्ञात कर लो और सबको जोड़ दो, बस कुछ नहीं कर। तो रिस्क है, ये ध्यान रखना। इसका मैं लिखूं I1 आएगा mr² 2। I2 क्या आएगा? देखो यहाँ इसका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में mr²/2, इसके में निकलवा रहा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस का तुमको पता है mr²/2, इसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है, पैरेलल एक्सिस लगेगी। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? mr²/2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का होल I3, ऐसे इसका देखो mr²/2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके रेस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगी, है ना। तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर 2r, और क्या 2r का स्क्वायर 4r का स्क्वायर, और 4r का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर 8r का स्क्वायर, है ना। 8r स्क्वायर, ये आएगा क्या 4r स्क्वायर, वो 4r स्क्वायर, तो 8r स्क्वायर का अंडर रूट r√8, r√8। ठीक, ऐसे I4 निकालें, I4 तो बिल्कुल I2 जैसा आएगा, mr²/2 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, देन टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3, खत्म। कुछ भी दे, डिस्क दे, चाहे स्पेयर रख दे, कुछ भी रख दे, टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, टेंशन ना करें कि क्या रख दी। आसान है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो। तो ये तुम अब देखें और सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और कल मैं और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कराऊंगा, देन मैं परसों प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधा आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे परसों, मतलब कल, तुम्हारे हिसाब से कल। नमस्ते।